स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करें एक्सरसाइज 7.2 और 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। दो पॉइंट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं। सपोज़ ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इन द रेशियो 2:3, तो ये आपका रेशियो दे दिया है। तो अपन फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर्स निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में मान लीजिए कि हमारी एक ये लाइन है ए बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको यहाँ पर दिए हैं -1, 7 और इसके दिए हैं 4 और -3। तो ये वाला हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अब कोई पॉइंट है मान लीजिए सपोज़ P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, ये एक्स वाई है ना, P जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ये इस लाइन को m1:m2 में अगर ये डिवाइड कर रहा है तो हमको क्या फाइंड करना है, P के कोऑर्डिनेट्स मतलब x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। अच्छा, m1 m2 की वैल्यू भी हमको क्वेश्चन में दी है 2:3, तो लिख लेते हैं जो जो चीज़ें गिवन है। m1 की वैल्यू 2 दी है, m2 की वैल्यू दी है 3। अच्छा, x1 -1 है, y1 7 है, फिर x2 की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू जो है -3। फार्मूले में रखेंगे सेक्शन फार्मूला, x कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो वैल्यू रख देते हैं, m1 कितना है 2, x2 कितना है 4, तो 2 × 4 प्लस m2 कितना है, m2 की वैल्यू है 3, x1 कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। कितना आ जाएगा ये देखिए, 4 × 2 = 8 और ये हो गया -3 अपॉन 5। ये आया 5/5 यानी कि 1। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, x की। अब y फाइंड करना है हमको, y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 2 है, y2 की वैल्यू क्या है -3 प्लस m2 कितना है 3, y1 क्या है, y1 है 7 अपॉन 2 + 3। तो ये आएगा आपका 2 × 3 = 6, -6 प्लस ये 21 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा 15/5 मतलब ये 3। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमको 1 और 3। तो ये हमारा आंसर होगा पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x y हैं, इनकी वैल्यू है 1 3। यही हमें इसमें फाइंड करना था। जो पॉइंट्स इसे m1 m2 में डिवाइड कर रहा था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं ये बताना था। तो ये 1 और 3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 पर चलने से पहले मैं आपको इसी क्वेश्चन को एक सेकंड मेथड है इसका अल्टरनेटिव मेथड, वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि कुछ टीचर्स आपको सेकंड मेथड बताएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो मैं वो मेथड भी आपको क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है कि जो हमारा फार्मूला है, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। तो इसी को क्या है, अगर हम के मेथड से निकालें, एक के मेथड होता है, तो उसमें क्या होता है, यही फार्मूला जो है इस तरह कुछ आपको लिखा मिलेगा। दोनों एक ही चीज़ है, मगर आपको हो सकता है कि इस तरह भी पढ़ाया जा सकता है और इस तरह भी पढ़ाया जा सकता है। अच्छा, ये कैसे बना, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसी फार्मूले से हम इस फार्मूले को बना सकते हैं। ये जो आपका फार्मूला है देखिए, m1 x2 प्लस m2 x1, तो m1 और m2 दोनों में क्या करिए, आप m2 से डिवाइड कर दीजिए। मैं m2 से यहाँ डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, m1/m2 इंटू x2 प्लस m2/m2 x1 अपॉन, इसको भी दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करना है, m2 से डिवाइड करना है, ठीक है। और ये जो आपका m1/m2 है, m1/m2 को किसके बराबर लेट कर लेना है, k के बराबर। मतलब जो m1/m2 है ये किसके बराबर माना जाएगा, k के बराबर।
तो इसकी जगह अगर मैं रख दूँ k x2 प्लस m2 से m2 कट गया 1 बार, तो x1 अपॉन m1 प्लस m2 की वैल्यू k प्लस ये 1 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका जो आया है, इसी को हमने थोड़ा सा और सॉल्व कर दिया है डिवाइड करके, तो ये इस तरह भी आ सकता है। तो इसी क्वेश्चन को अब हम जो है इस मेथड से करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर m1 की वैल्यू 2 थी और m2 की वैल्यू 3 थी, मतलब m1 अपॉन m2 की वैल्यू क्या थी 2/3। इसका मतलब m1 अपॉन m2 क्या है, k है, k की वैल्यू कितनी होगी 2/3। तो ये आप यहाँ पर पुट कराइए, तो ये हो गया 2/3 इंटू x2 क्या है हमारा, ये है x2 हमारा 4 है, तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस x1 की वैल्यू क्या है, ये x1 है हमारा, तो x1 की वैल्यू यहाँ पर -1 है, अपॉन फिर से यहाँ रख दीजिए k की वैल्यू 2/3 प्लस 1। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जाएगा 4 2 8/3 प्लस माइनस हो गया यहाँ पर -1 अपॉन ये हो जाएगा कितना 5/3। तो देखिए एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 - 3/3 अपॉन 5/3। तो ये आपका आ जाएगा 8 - 3 कितना हो गया 5/3 और ये भी हो गया 5/3। तो 5/3 कट गया, कितना आएगा 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई। और y के लिए क्या करना है, y के लिए भी सेम रहेगा इसी तरह से, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। और अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए फिर से y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। k की वैल्यू तो 2/3 है, y2 की वैल्यू है -3 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन k की वैल्यू फिर से 2/3 प्लस 1। तो y बराबर अपना आ जाएगा, ये हो जाएगा -6/3 प्लस 7 अपॉन 2/3 प्लस 1। तो ये तो आप कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा -2 प्लस 7 अपॉन ये कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा ये चूँकि एलसीएम हुआ है तो यहाँ पर एक 3 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, चूँकि एलसीएम लिया है हमने, तो ये 7 के नीचे भी तो 3 रहेगा। तो ये आपका आ गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 7 - 2 हो जाएगा, सॉरी गलत हो रहा है, 1 मिनट, ये नहीं रहेगा 3, ये -2 प्लस 7 ही रहेगा। हाँ, तो y = 5/3। अब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 5 × 3/5। 5 से 5 कैंसिल, तो y की वैल्यू 3 आ गई, मतलब x बराबर 1 और y बराबर 3। तो ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ कोई 3 नहीं रहेगा, नीचे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। ये सही है आपका, ये कैंसिल हो गया, -2 बचेगा, -2 + 7 5। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। के मेथड से भी बोलेगा तो आप कर लीजिएगा, दोनों ही मेथड्स आपको अलग अलग हो सकता है बताया जाए, कहीं आपको सेक्शन फार्मूला मेथड से हो और कहीं पे के मेथड, दोनों सेक्शन फार्मूला ही हैं, थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, तो जो भी हो आप कर सकेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन को अपन ने सेकंड मेथड से भी देख लिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन में चल रहे हैं। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और -1 एंड -2 -3। अच्छा, अभी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन जो दिया है तो करना हमें वही है, जो भी लाइन, कोई पॉइंट जो है किसी लाइन को जिस भी रेशियो में डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट्स अपन फाइंड करते हैं, सेक्शन फार्मूला से करना वही है। लेकिन ट्राइसेक्शन होने की वजह से यहाँ पे हमको 2 केसेस इसके बनाने पड़ेंगे। कैसे बनेंगे चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे लाइन AB है, जिसमें A के कोऑर्डिनेट्स हमारे दिए हैं 4 और -1 और B के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं -2 और -3।
अब ट्राइसेक्शन कह रहा है मतलब 3 पार्ट्स में ये लाइन डिवाइड होगी। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं P और एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं Q, ठीक है। और जो 3 रेशियो यहाँ पे बनेंगे, तीनों अपन मान लेते हैं 1-1 का रेशियो रहेगा। मतलब AP जो है एक पार्ट है, PQ एक पार्ट है और QB एक पार्ट है। ये 3 पार्ट्स में ये लाइन डिवाइड हो गई। अब हमारे पास रेशियो में तो 2 ही रेशियो होते हैं, M1 M2, तो हमको इसको उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे 2 केसेस बनेंगे। तो उसमें सबसे पहले केस 1 ले लेते हैं। केस 1 हो जाएगा व्हेन P डिवाइड्स AB इंटरनली। अगर P हमारा पॉइंट P जो है वो अगर AB को इंटरनली डिवाइड करता है M1 M2 रेशियो में, तो क्या होगा, इसमें लिख देते हैं व्हेन P डिवाइड्स द लाइन डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो M1:M2। तो सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि तीनों 1-1 पार्ट हैं। इसका मतलब AP इज़ इक्वल टू PQ इज़ इक्वल टू QB होगा। तीनों 1-1 पार्ट हैं। अब अगर P डिवाइड कर रही है तो P अगर डिवाइड कर रही है तो अगर P डिवाइड कर रही है इसका मतलब AP बराबर PB होगा। AP इज़ इक्वल टू PB होगा अगर P डिवाइड करती है। तो AP की वैल्यू कितनी है, 1, मतलब M1 की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे ये जाएगी 1। और PB की वैल्यू क्या होगी, PB जो है ये हमारा PQ प्लस QB है। PQ प्लस QB मिलके PB बनेगा। तो ये हो जाएगा 1+1। इसका मतलब PB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसको मैं ऐसे लिखूँ, AP रेशियो PB लिखूँ, तो ये आपका जो है 1:2 का आएगा। मतलब M1 की वैल्यू 1 और M2 की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। और अब हमको इसको रख करके X और Y के कोऑर्डिनेट निकालना है। ये हमारा केस 1 है। तो देखिए X कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, X बराबर फॉर्मूला हमारा होता है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो हम X निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट्स हमारे XY हैं, ठीक है। ये X1 है, ये Y1 है, ये X2 है और ये Y2 है। तो वैल्यू रखते हैं। M1 अभी हमने निकाला, M1 की वैल्यू 1, यहाँ पे लिख देते हैं फिर से। M1 की वैल्यू 1 है और M2 की वैल्यू 2 है फर्स्ट केस से। तो M1 X2 की वैल्यू कितनी है हमारी, -2 प्लस M2 कितना है हमारा 2 है और X1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन M1 प्लस M2 यानी 1+2। तो ये आ जाएगा -2 प्लस 8 अपॉन 3 यानी कि 6/3। इसका मतलब ये आ गया हमारा 2। X कोऑर्डिनेट 2 आ गया। Y निकालेंगे, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 हमारा 1 है, Y2 की वैल्यू है -3 प्लस M2 की वैल्यू है 2 और Y1 की वैल्यू है यहाँ पर -1 अपॉन 1+2। तो ये आ जाएगा आपका -3 और ये हो गया -2 अपॉन 3। तो ये आएगा आपका -5/3। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। फर्स्ट केस में हमारा X और Y के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, 2 and -3, ठीक है। मतलब P के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं हमारे, P जो हमने XY माना था इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 2 और -5/3। ये हमारा केस 1 है। अब हम केस 2 पे आते हैं। केस 2 में क्या होगा, अभी जब P डिवाइड कर रहा था, लेकिन केस 2 में क्या होगा, इफ़ Q डिवाइड्स when Q divides the line AB internally in the ratio M1:M2। अगर Q डिवाइड करता है तो क्या होगा, तब हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अगर Q डिवाइड करेगा तो हम फिर Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। मतलब हमको Q को यहाँ पर XY मानना होगा। तो क्या होगा,
m1/m2 कैसे निकलेगा फिर हमारा, ये होगा हमारा AQ/QB निकलेगा। अब AQ की वैल्यू क्या होगी, AQ जो है ये AP + PQ है रेशियो QB, तो AP + PQ यानी कि 1+1 यानी कि 2 रेशियो QB की वैल्यू 1, मतलब इस बार जो रेशियो बनेगा वो 2:1 का बनेगा। और अब हम x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं पॉइंट Q का। तो फिर से वही x निकालेंगे, x होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। तो देखिए m1 की वैल्यू क्या है, इस बार 2 है, x2 की वैल्यू कितनी है -2, प्लस m2 की वैल्यू है इस बार 1 और x1 की वैल्यू है 4 अपॉन 2 + 1। तो ये हो जाएगा -4 + 4 अपॉन 3 मतलब 0। x का वैल्यू 0 आ गई। y के लिए y = m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2 = m1 2 है, y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 1 है और y1 की वैल्यू है -1 अपॉन 2 + 1। तो ये आ जाएगा -6 - 1 अपॉन 3 यानी कि आएगा -7/3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 और -7/3, मतलब जो पॉइंट Q है, अगर Q डिवाइड कर रहा है x और y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये हो जाएंगे 0 और -7/3। तो एक बार आंसर को चेक करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.2 में ये सेकंड क्वेश्चन में 2 केसेस थे, तो इसलिए हमारे x और y के 2 बार जो है कोऑर्डिनेट्स निकाले गए हैं। ये आपका जब P डिवाइड कर रहा था, जब हमको पॉइंट P डिवाइड कर रहा था तब x y के कोऑर्डिनेट्स हमको 2 और -5/3 मिले थे केस 1 में, और केस 2 में जब Q डिवाइड कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 0 और -7/3। 7.2 का अगर फर्स्ट आंसर भी आपको चेक करना है तो इसके आंसर्स 1 और 3 आए थे कोऑर्डिनेट्स। तो क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 में है टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो ये आपका सपोज स्कूल है, स्कूल का प्ले ग्राउंड है, एक रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड है, ये ABCD ये इस तरह से एक रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड है। अब इसमें क्या है कि इसमें ये जो आपका y एक्सिस है AD है, AD पे आप देखिए यहाँ पे 100 जो है पॉट्स रखे हुए हैं, गमले इस तरह से रखे हुए हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पर, ऐसे टोटल 100 जो है आपके पॉट्स यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक रेस स्टूडेंट्स के बीच हो रही है। इसमें पहली जो कंटेस्टेंट हो गई निहारिका, ये 1/4 डिस्टेंस AD की रन करती है। तो और कौन सी लाइन पे रन करती है, सेकंड लाइन पे। तो ये देखिए ये सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन पे ये रन करेगी और AD की जो डिस्टेंस है उसका ये 1/4 रन करेगी, यानी कि टोटल डिस्टेंस AD की 100 है, क्योंकि 1 मीटर पे पॉट्स रखे हैं तो टोटल डिस्टेंस 100 मीटर होगी। उसका 1/4 ये क्या कर रही है, रन कर रही है। इसका मतलब ये कितना रन कर रही है, 100 का 1/4 मतलब 25 ही रन कर रही है। इसी तरह से एक और लड़की है प्रीति या प्रीत जो भी नाम है, ये 8th लाइन पर रन करती है और ये 1/5 डिस्टेंस रन करती है, यानी कि ये कितना रन करेगी, 20 मीटर रन करेगी। तो पहली चीज़ तुमको बताना है, ये ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर रही है इस पॉइंट पे, ये रेड फ्लैग पोस्ट कर रही है, तो दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस क्या है ये बताना है। और उसको निकाल लेने के बाद इस क्वेश्चन में एक बात और बोली है कि यहाँ तक तो डिस्टेंस आ जाएगी। फिर बोला एक रश्मि हैव्स टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। फिर रश्मि को एक अनदर कंटेस्टेंट है जिसको ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। तो ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा इसके बीचों बीच उसे पोस्ट करना है ब्लू फ्लैग्स, ठीक है। तो वो कहाँ पर पोस्ट करेगी ये हमें बताना है। तो चलिए इसको और अपन ग्राफ बना के और समझ लेते हैं। तो ये आपकी हो गई x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे नाम दे दिया हुआ है A B, यहाँ पे नाम पहले दे दो A B। फिर ये इस तरह से आपका प्ले ग्राउंड है, यहाँ पर पॉइंट C है और फिर यहाँ से यहाँ का ये पॉइंट जो है ये D है, ठीक है ना, ये AD है, ठीक है।
टोटल 100 मीटर से अपन पूरे 100 पॉट्स तो यहाँ पर नहीं बनाएंगे। अच्छा, ये जो है हमारा पॉइंट क्या है, पॉइंट ए। अब यहाँ से जो पॉट्स रखे हुए हैं 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। ये पहला आपका जो है ये एक पॉट रखा हुआ है, फ्लावर पॉट। फिर ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे ये आपका ये जो दूसरा फ्लावर पॉट रखा हुआ है। सब ऐसे करके 1-1 मीटर के जो डिस्टेंस पे है ये फ्लावर पॉट रख रहे हैं अपन। टोटल ऐसे कितने रखे जाएंगे, टोटल 100 हमको रखने हैं। टोटल कितने रखने हैं, 100। अब यहाँ पर जो चौक से एक समझ लीजिए चौक से इस तरह से लाइन बना दी गई है। ये फर्स्ट लाइन बना दी गई है, फिर ये आपकी सेकंड लाइन बना दी गई है, फिर यहाँ से थर्ड, फिर ये हो गई 4, फिर ये हो गई 5, फिर ये हो गई 6, ये हो गई 7, ये हो गई 8। ये सीधी रहेंगी, अब थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ तो ये तिरछी जा रही है, मतलब सीधे ही हैं। फिर ये हो गई 9, ठीक है, और ये हो गई ऐसे 10 इस तरह से जो है वर्टिकल लाइंस बना दी गई हैं। ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, अब निहारिका जो पहली कंटेस्टेंट है वो सेकंड लाइन पे दौड़ रही है। यहाँ से वो दौड़ रही है और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो एडी का, एडी जो 100 मीटर है इसका 1/4 ट्रेवल कर रही है। तो हम लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय निहारिका। निहारिका कितना कर रही है, 1/4 ऑफ एडी। तो 1/4 ऑफ एडी कितना है, 100 मीटर्स है, मतलब ये 25 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। सेकंड से ये कितना ट्रैवल कर रही है, 25। सपोज़ के लिए ये यहाँ पर समथिंग होगा। अब ये पूरा अपन 100 तो बना नहीं सकते, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो है सेकंड लाइन से दौड़ती है यहाँ से, और ये यहाँ इस पॉइंट पे 25 मीटर्स तक जो है वो इस पर आकर के एक फ्लैग पोस्ट करती है। फ्लैग कौन से कलर का, ग्रीन कलर का फ्लैग पोस्ट करती है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए, मान लेते हैं कि ये पॉइंट है सपोज़ P, और इसके कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पॉइंट ए से देखिए, पॉइंट ए से ये कौन सी लाइन पे आ गई है, सेकंड लाइन पे आ रही है। मतलब इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, और वाई यूनिट से कितना डिस्टेंस आ गया, 25। तो पी के कोऑर्डिनेट्स अगर लिखने होंगे तो क्या लिखेंगे, 2 और 25, यही तो लिखेंगे, 2 and 25। ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे लिख लीजिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, है ना, वेयर ग्रीन फ्लैग इज होस्टेड, ठीक है ना। तो ये ग्रीन फ्लैग लगा रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 2 और 25 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निहारिका के बाद प्रीत रन करती है, वो 8th लाइन से रन करती है, ठीक है, और कितना डिस्टेंस जाती है ये, 1/5 ऑफ एडी। तो अभी आप आगे लिख लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय निहारिका, निहारिका हो गई प्रीत, डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रीत। तो प्रीत कितना कर रही है, 1/5 ऑफ एडी। तो 1/5 ऑफ एडी कर रही है, इसका मतलब 1/5 × 100 कितना आएगा, 20 मीटर्स। ये 20 मीटर रन करेगी, और कौन सी लाइन पे रन करेगी, 8th लाइन से रन करेगी। सपोज़ के लिए 20 मीटर्स ये, ठीक है। यहाँ से एक आप सीधी लाइन खींच लीजिए, अच्छा यहाँ ले लेते हैं, चलिए ये हो गई, ठीक है। ये पॉइंट हो गया Q, ये पॉइंट Q हो गया, ठीक है। 20 मीटर इसने रन किया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर लिखने होंगे तो A से इसकी डिस्टेंस कितनी, 8 यूनिट्स, मतलब एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या बनेगा, 8, यानी कि आप x2 कह सकते हैं इसको सीधे सीधे। ये आपका x1, ये y1 आ गया, तो ये हो गया x2, ठीक है। और y2 क्या हो जाएगा, 20 मीटर्स जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी अलॉन्ग द y एक्सिस, तो ये हो गया 20, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, और यहाँ पे इसने कौन सा फ्लैग लगाया है Q पॉइंट पे, यहाँ पर इसने रेड फ्लैग लगाया है, यहाँ पर ये ग्रीन लगाया है और यहाँ पर रेड लगाया है।
तो ग्रीन फ्लैग से रेड फ्लैग की डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस फार्मूले से निकल जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला अपन इसमें लगा देते हैं, ठीक है। इसको आप फर्स्ट नंबर मान लीजिए और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दूँ अगर, सेम यही आप इसी तरह लिख लीजिएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने आए हैं 8 एंड 20। तो डिस्टेंस फार्मूला पहले लगा लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग, ठीक है, ग्रीन और रेड के बीच की डिस्टेंस जो है वो PQ है, ये हमें निकालना है। तो क्या फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x1 कितना है, x1 है हमारा 2 और 8, मतलब 2 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 25, y2 कितना है 20, इसका स्क्वायर। तो कितना डिस्टेंस आ गया ये, देखिए 2 माइनस 8 हो गया 6 माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस ये आएगा 5 का स्क्वायर। तो ये आएगा √36 प्लस 25, ये आएगा √61। तो ये 61 यूनिट्स या 61 मीटर्स, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मीटर्स में ही है, तो 61 मीटर्स जो है आपकी डिस्टेंस आ गई। P से Q तक की जो डिस्टेंस आ गई कितनी आ गई, ये हमारी आ गई 61 मीटर्स, अंडर रूट 61 मीटर्स। नेक्स्ट चीज़ अब क्या पूछिए, ये तो अपना क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसमें सेकंड बात क्या पूछिए वो देखिए। इसमें आगे पूछा है, देखिए यहाँ तक तो डिस्टेंस हो गई, फिर इसके बाद बोला है इफ़ रश्मि हैज़ टू पुट अ ब्लू फ्लैग, कि तीसरी कोई कंसिस्टेंट है। अब ये दो लोग तो हो गई, अब एक कोई रश्मि है तीसरी कंसिस्टेंट जिसको ब्लू फ्लैग लगाना है, एग्जैक्टली हाफ वे, बीचों बीच लगाना है, इनके बीचों बीच कहीं उसको ब्लू फ्लैग लगाना है, ठीक है ना। बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स, ठीक है ना। वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पर वो फ्लैग पोस्ट करेगी, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने। तो देखिए अब ये आपका P हो गया, Q की लाइन सेगमेंट हो गई। अब कोई बीचों बीच कहीं मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, अभी मैं डिस्टेंस मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे। अब मान लीजिए ये पॉइंट M है, ठीक है। अब इस M पॉइंट जो है इनको बिल्कुल क्या कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है। इक्वली डिवाइड कर रहा है मतलब ये 1:1 में डिवाइड करेगा, इक्वली हाफ वे बोला है ना, तो बराबरी मतलब 1:1 के रेशियो में ये डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं, यानी कि XY अब फाइंड करना है। आपको x1 y1 पता है, x2 y2 पता है और xy फाइंड करना है, और आपको रेशियो पता है। तो क्या लगेगा, सेक्शन फार्मूला। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सेक्शन फार्मूला, अब क्योंकि जब ये बराबर बराबर रेशियो हैं तो हम इसमें सीधे सीधे मिड पॉइंट फार्मूला ही लगा सकते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला एक्चुअली क्या है, सेक्शन फार्मूला ही है। अब क्योंकि रेशियो यहाँ पे बराबर हो जाते हैं तो हम उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, मिड पॉइंट फार्मूले से याद कर लेते हैं। वो कैसे, देखिए जैसे हमें पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम अगर इसमें सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, M मतलब x और y, M पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का मतलब हमको x और y ही फाइंड करना है। तो पहले अगर हम x फाइंड करें तो x के लिए क्या करते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 करते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे रेशियो बराबर है तो हम इसको मिड पॉइंट फार्मूला कह सकते हैं, डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। देखिए m1 की वैल्यू 1, ठीक है, 1 × x2 प्लस m2 की वैल्यू 1 है, दोनों बराबर रेशियो, अपॉन 1 प्लस 1। तो ये आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2, ऐसे भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि मिड पॉइंट फार्मूले से भी इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। x फाइंड करने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये तभी करेंगे जब हमारा रेशियो जो है बराबर हो, मतलब 1:1 हो या 2:2 हो, तभी ये लगाएंगे। और y की जगह क्या लिख सकते हैं, y की जगह लिख सकते हैं हम y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो हमको इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो इसको लगा लेते हैं अपन। तो पहले हम x फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, x के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है ना। तो x1 कितना है, x1 हमारा 2 है, प्लस x2 है 8 अपॉन 2, यानी कि 10 अपॉन 2 मतलब 5। तो ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया,
5। y निकाल लें, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y1 कितना है, y1 है 25 प्लस y2 कितना है 20 अपॉन 2, यानी कि 45 अपॉन 2। तो ये इस पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स आ गए। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं 22.5। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट पे लगाएगी ना, तो इस पॉइंट पे मतलब अब बताइए कि कौन सी लाइन पे लगा रही है और कितने डिस्टेंस पे। अब देखिए, अब जो बात हो रही थी कि जो तीसरी लड़की थी रश्मि, तो रश्मि कहाँ लगाएगी फ्लैग, रश्मि विल पोस्ट फ्लैग, कहाँ फ्लैग लगाएगी, ये आपका x कोऑर्डिनेट 5 आया है, यानी कि 5 मतलब कि 5th लाइन पे लगाएगी, ये 5th लाइन आ गई। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट मतलब कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी निकली है 22.5 है ना, तो 5th लाइन में 22.5 मीटर के डिस्टेंस पे ये फ्लैग को पोस्ट करेगी। तो यही हमारा जो है आंसर है। तो इसकी जो दो आंसर्स हैं वो भी अपन चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका 61 मीटर्स तो दोनों के बीच की डिस्टेंस थी P और Q की, और जो तीसरी डिस्टेंस M हमने मानी थी, जो रश्मि जहाँ पे ब्लू फ्लैग लगाएगी तो 5th लाइन पे लगाएगी और 22.5 मीटर के डिस्टेंस पे लगाएगी। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं ये आपके जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -3 एंड 10, 6 एंड -6, डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। तो इस बार आपको रेशियो फाइंड करना है। आपको जो पॉइंट है जो इन्हें डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स इस बार दे दिए हैं। देखिए 4th नंबर, तो 4th नंबर क्वेश्चन में आपको ये दो पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट A पॉइंट B, जिसमें पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं -3 और 10। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हो गए, यानी कि ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हैं 6 और -8, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब एक पॉइंट P है जो इन्हें M1 रेशियो M2 में जो है डिवाइड कर रहा है। ठीक है, M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है ना, तो M1 और M2 की वैल्यू को फाइंड करना है। इस बार जो XY है इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दे दिए हैं, x की वैल्यू हमको -1 दे दी है और y की वैल्यू 6 दे दी है। M1 M2 फाइंड करना है, तो सेम सेक्शन फार्मूले से ही हो जाएगा। x के लिए क्या होता है, x इज़ इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 होता है। ठीक है, तो अब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है -1, तो -1 बराबर M1 फाइंड करना है, M1 एज इट इज़ लिख देंगे। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 6 प्लस M2 फाइंड कर रहे हैं और x1 की वैल्यू है -3 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, माइनस का है तो यहाँ आकर के -M1 -M2 इज़ इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 6M1 प्लस ये माइनस का है यहाँ पे तो -3M2। ठीक है, अब क्या करेंगे, M1 एक साइड, M2 एक साइड, तो इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये माइनस का M2 है और ये इधर आके प्लस का 3M2 हो जाएगा। यहाँ पर ये 6M1 है और ये इधर आके प्लस का M1, तो देखिए ये कितना आ गया 2M2 और ये हो गया हमारा 7M1। ठीक है, अब आपको रेशियो M1 अपॉन M2 चाहिए, दोनों तरफ M2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखिए M2 से M2 कट गया, 2 इज़ इक्वल टू 7M1 अपॉन M2। ठीक है, और 7 को नीचे ले जा सकते हैं, तो 2/7 इज़ इक्वल टू M1 अपॉन M2, यानी कि M1 रेशियो M2 की वैल्यू क्या आ गई 2:7। यही हमारा आंसर है। अब आप कहेंगे कि आपने x लिया y नहीं लिया, तो y भी लेंगे तो आपको रेशियो यही सेम मिलेगा। एक बार करके दिखा देता हूँ, y लेकर के भी रेशियो हमको सेम यही आएगा। जब भी आपको रेशियो निकालना होगा तो आप x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट किसी का भी सेक्शन फॉर्मूला लगा के रेशियो निकाल सकते हैं, दोनों में सेम आएगा। तो हमको डबल नहीं करना है कि x और y हम दोनों निकालें, सिर्फ x वाले से भी हमको रेशियो मिल रहा है तो उसी को करके आंसर हमारा सही है। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, y से निकालते हैं तो भी क्या यही आ रहा है। तो देखिए y कोऑर्डिनेट्स वाला सेक्शन फार्मूला लगाते अगर, तो M1 y2
प्लस m2y1/m1 प्लस m2। अच्छा, y कोऑर्डिनेट इस बार कितना था 6 बराबर m1 तो फाइंड कर रहे थे, y2 कितना है -8 प्लस m2 फाइंड करना है और y1 की वैल्यू है 10/m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 6m1 प्लस 6m2 इज़ इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2। तो m1 वाला एक तरफ ये इधर आ जाएगा 6m1 प्लस 8m1 और ये इधर चला जाएगा तो 10m2 माइनस 6m2। ठीक है, तो ये आता 14m1 और ये आ जाता 4m2। ठीक है, और अब क्या हो जाता है देखिए यहाँ पर 14m1 इज़ इक्वल टू 4m2 आने के बाद m2 से दोनों तरफ डिवाइड, तो क्या मिलता 14m1/m2 इज़ इक्वल टू 4, यानी कि m1/m2 कितना आ जाता 4/14। कट कर लेते तो 2/7 ही आता। तो चाहे x वाले से करें चाहे y वाले से करें, रेशियो हमको यही मिलेगा। तो रेशियो के लिए आप किसी भी एक से कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया और अब इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं ये अब हमारे बचे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक, तो इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।